जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स। और पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले यदि हम बात करें डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा होता है। डिटर्मिनेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, जिसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन मान लो कोई भी एक जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होंगे। जैसे डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास है 5, दिस इज ए डिटर्मिनेंट। इसका ऑर्डर क्या है, 1 by 1। या फिर और लिख सकते हैं 2 3 4 5, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर है 2 by 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन है A11 A12 A21 A22, इस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जो है वो एक फिक्स वैल्यू होती है। मैट्रिक्स तो क्या होता था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता था, वो व्यवस्थित करने का एक तरीका होता था मैट्रिक्स। बट डिटर्मिनेंट जो है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं, करने से कोई एक फिक्स वैल्यू निकल कर आती है। डिटरमिनेंट इट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। कोई भी डिटरमिनेंट को हम एबीसीडी के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए बी सी, और इसके एलिमेंट को हम जनरली इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर एबीसीडी के स्मॉल लेटर से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो, अब यदि हम बात करें डिटरमिनेंट की वैल्यू की, कैसे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले यदि बात करें डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यदि किसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर 1 मतलब 1 by 1 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे डिटरमिनेंट ये आपके पास A11, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, A11 ही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो, ऐसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। जैसे डिटरमिनेंट इक्वल्स टू a इक्वल्स टू आपके पास लिखा हुआ है -5, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -5। डिटरमिनेंट एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ये मोड नहीं है, ठीक है। मॉड्यूलस नहीं समझे, डिटरमिनेंट की जब बात करी जाएगी, क्वेश्चन में लिखा होगा इट्स ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यदि -5 लिखा हुआ है तो -5 ही होगा। मतलब यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि हम बात करें डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यदि किसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 हो, 2 मतलब 2 by 2, 2 रो और 2 कॉलम हो, ठीक है। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो a इक्वल्स टू आपके पास है A11 A12 A21 और A22, यदि ये आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, ठीक है। और 2 by 2 की डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब A11 A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21, दिस इज योर आंसर। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है। जैसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 3 × 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 6 क्या आ जाएगा आपके पास, -2। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी 2 by 2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इतनी सी बात है। देखो,
फिर यदि हम नेक्स्ट बात करें डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, किसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3/3 रहे तो फिर हम उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे लेट ए इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट ए जो है वो आपके पास है A11, A12, A21, A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है। ये आपके पास जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो तो है नंबर ऑफ रो, और बाद में जो लिखा हुआ है वो है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यदि हम 3/3 की डिटरमिनेंट की वैल्यू की बात करें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू, पहले हमने लिखा A11, ठीक है, तो A11 लिखेंगे हम। किसी भी डिटरमिनेंट को, किसी भी 3/3 की डिटरमिनेंट को किसी भी रो के रेस्पेक्ट में हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यदि इनका सम जो इवन नंबर है तो प्लस आएगा, और यदि इनका सम ओड नंबर है तो माइनस आएगा। मतलब आप ऐसे ये प्लस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस प्लस, या अल्टरनेट चलता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप इस साइन के साथ किसी भी डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे A11 की बात करेंगे तो रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा उस डिटरमिनेंट को लिख देंगे A22, A23, A32, A33, ऐसे लिख दिया। तब इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, जो डिटरमिनेंट आपके पास बच रहा है 2/2 वाला उसको हमने लिख दिया। फिर इसके साथ हमें माइनस साइन लेना है, -A12। तो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, जो बच गया उस छोटे डिटरमिनेंट को लिख दिया। क्या है? A21, A23, A31, A33, ये हमने लिख दिया A12। फिर यदि हम बात करें प्लस, अब इसके लिए प्लस लिखेंगे A21, तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा उस छोटे डिटरमिनेंट को लिख देंगे A21, A22, A31, A32। ये आपके पास हो गया A21। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये जो 2/2 वाली डिटरमिनेंट है इसको कैसे सोल्व करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। यदि हम इसको मान लो C3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग C3, ठीक है, यदि हमने इसको एक्सपेंड किया अलोंग, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्लस जो है वो क्या हो जाएगा 2, 1। तो इस रो के और इस कॉलम के, तो को लिख 8, 8, 2, 2, 3, 1, ठीक है। इसके बाद माइनस साइन, तो -8, 3, इस रो के कॉलम के जो बचा उसको लिख दिया 1, A1, A31 को लिख दिया, और लिखेंगे +A33। तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो उसको लिख देंगे। देखो इसको लिखेंगे तो क्या 1, A12, A1, A22। ये अब ये आपके पास क्या है 2/2 के, 2/2 के को कैसे सोल्व करते हैं, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, ठीक है, ये हम इसको सोल्व कर लें। यदि हम जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं, 1 सेकेंड, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास क्या है, इवोल्यूट, आपके पास एक डिटरमिनेंट है, इसको कैसे, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, तो डिटरमिनेंट 2, 4 -2, डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड माइनस 4 जाएगा, इक्वल्स टू माइनस +4, 4
का यदि हम एग्जाम की बात करें तो क्या है, टू वॉल्यूम, तो ये भी एक 2/2 एक्स प्लस वन एक्स माइनस एक्स, इन दोनों माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस ये वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट। पहले दोनों को मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट ए टू ए माइनस, दोनों को करेंगे ए प्लस ए माइनस, वी नो दैट आ जाएगा स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, इस माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस प्लस स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल होगा, दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, क्योंकि x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात, इसमें देखो 3 की डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं के, तो जैसे मैंने लिखा डेल स्पेंड अलो R1, मैं रो 1 में मैं इसको लिखेंगे, देखो 1 भाई कैसे लिखेंगे, ये प्लस माइनस ये प्लस, तो और 1 के बाद इस रो को छोड़ देंगे, बच गया उसको लिख 0 0, फिर -2, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, जो बच गया उसको लिख दिया -1 0, फिर प्लस का 4, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, -1 3 4 1। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, देखो कैसे, डेल इक्वल्स टू ये 1 0 -0, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ये मल्टीप्लाई ये, तो 0 -0 और +4, तो -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, 4 इंटू 3 माइनस का 12, तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, और ये आपके पास क्या हुआ भाई 1 मल्टीप्लाई 0 -0, और ये कितना +4 मल्टीप्लाई माइनस का 13, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 52, दैट इज योर आंसर। बट जनरली हम क्या करते हैं, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जो है वो 0 रहे, उसके रेस्पेक्ट में हम हमेशा एक्सपेंड करते हैं। जैसे इसमें जो आपके पास C3 है, इसमें 2 एलिमेंट 0 है, तो हम इसको C3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, फिर इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, बच गया -1 3 4 1, और आगे वाला -0 मल्टीप्लाई जो भी लिखेंगे वो 0 हो जाएगा, +0 मल्टीप्लाई जो भी लिखेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो हमें ये केवल एक ही सोल्व करना पड़ेगा, बाकी दोनों सोल्व नहीं करने पड़ेंगे। और ये आपके पास क्या जाएगा 4 1 मल्टीप्लाई -1 -1 -4 3 जा 12, दिस इज -13 -13 4 जा माइनस का 52, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम नेक्स्ट, ये थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट इस क्लास में आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो आई नो यू विल मैनेज, आप मैनेज कर सकते हैं इतना तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 4 की हम बात करें, इवोल्यूट डेल इक्वल्स टू ये है, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो एक्सपेंड कर दो, देखो एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे,
तो देखो ये यहाँ आपके पास क्या है 0, L इक्वल्स टू 0। तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो बच रहा है उसको लिख दिया 0 साइन बीटा माइनस का साइन बीटा 0, और फिर माइनस का ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस के साथ यदि इसको लिखेंगे साइन एल्फा, इसको छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। देखो माइनस का साइन एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा 0, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, माइनस का साइन एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा 0, और फिर नेक्स्ट क्या है माइनस का कोस एल्फा। तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचा माइनस का साइन एल्फा 0 कोस एल्फा माइनस का साइन बीटा। ठीक है, ये आपके पास है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2/2 की डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, तो ये तो 0 मल्टीप्लाई दिस 0 ही हो जाएगा, तो क्यों सोल्व करें, 0 माइनस माइनस साइन स्क्वायर, आप यदि सोल्व भी करना चाहो तो 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस ये माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा हुआ देखो। ठीक है, और इसको यदि हम सोल्व करें माइनस का साइन एल्फा, फिर इनका प्रोडक्ट तो क्या माइनस साइन एल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा, और इंटू इनका प्रोडक्ट तो 0 माइनस कोस एल्फा साइन बीटा, ऐसा आ जाएगा देखो। और फिर आगे माइनस का कोस एल्फा, इनका प्रोडक्ट तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन एल्फा साइन बीटा, और ये 0 हो जाएगा माइनस का 0। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये तो आपके पास क्या हुआ 0, इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा साइन बीटा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा और साइन बीटा दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आपका आंसर हो जाएगा। और फिर लास्ट एग्जांपल नंबर 5 की यदि हम बात करें, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये इसके इक्वल आपको गिवन है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको सोल्व कर, जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या गिवन है आपको 3x x1 इक्वल्स टू 3 2 4 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, तो 3 माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस का 4 टू जा 8, 3 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज माइनस का 5, x स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस 5 को उधर ले जाओ, 3 माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 प्लस 3 कितना 8, x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8, और 8 को लिख दिया मैंने 4 मल्टीप्लाई 2, 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2, x विल बी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।